बारावन विख्यात है बाराबंकी नाम, है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के एक मंदिर में जो काफी प्राचीन है। महादेव का ये लोधेश्वर बाबा का मंदिर काफी प्राचीन है और बहुत मान्यताएं भी हैं। हमने इसके बारे में काफी कुछ जानकारी भी देखी। हमने जब देखा और इसके मंदिर के बारे में पंडित जी से भी बात करी तो हमें काफी बातें पता चली। तो चलिए आपको ये पंडित जी से भी बात करते हैं और आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं कि ये मंदिर कैसा है। मतलब पंडित जी, बहुत मान्यता है कि यहाँ का मंदिर जो बाराबंकी का है, लोधेश्वर महाराज का, महादेव का मंदिर, तो बोला जाता है काफी इसका इतिहास है। तो कुछ इसके इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास, लोधेश्वर बाबा का इतिहास चारों युगों से जुड़ा हुआ है। बारावन विख्यात है बाराबंकी नाम, है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। कहते हैं कि सतयुग में ये 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में लौ कुश से पूजित हैं। लौ कुश ये जो आज आपके बाराबंकी में सतरिक पड़ता है, ये सप्त ऋषि आश्रम है। यहाँ पे लौ कुश वशिष्ठ जी के साथ आए हैं और आकर लोधेश्वर बाबा का पूजन किया है। द्वापर में पांडव का जब अज्ञातवास हुआ है, वनवास, तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो यहाँ से बगल में पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पे कुला क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया है और भगवान कृष्ण के साथ पारिजात के पुष्पों से लोधेश्वर बाबा का पूजन किया है। पारिजात का वृक्ष यहाँ से पूरब 14 किलोमीटर की दूरी पे बरौलिया गांव में स्थित है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने यहाँ का पूजन किया था। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं। पारिजात का वृक्ष, माता कुंती ने एक व्रत रखा था जिसमें सोने के पुष्प चढ़ाने थे। तो अब माता कुंती तो उस समय वनवास में थी, तो अर्जुन और भगवान कृष्ण इंद्र के नंदन कानन बन जाकर पारिजात का वृक्ष लाए। उनके पुष्पों से माता कुंती और भगवान कृष्ण पांडवों सहित लोधेश्वर का पूजन किया। पहले घाघरा नदी जो थी वो यहाँ बहती थी, जहाँ आप खड़े हैं। ये कभी बीच धार हुआ करती थी। कलयुग में हम लोगों के जो पूर्वज थे, जब नदी उत्तर की ओर बढ़ गई तो यहाँ पे खेती होने लगी। यहीं पास में कंचन तालाब है जो कच्चे तालाब के नाम से जाना जाता है, उसी तालाब से सिंचाई चल रही थी। जिस जगह पे लोधेश्वर है यहाँ एक गड्ढा था। सुबह से शाम तक सिंचाई होती रही, जो भी वहां से जल आता उसी गड्ढे में सोखता चला गया। शाम को उसकी खुदाई हुई तो फावड़ा भगवान को लगा। जब फावड़ा भगवान को लगा तो खून की धार निकली, जो आज भी मूर्ति में उस फावड़े का निशान बना हुआ है। उसके बाद फिर दूध की धार निकलने लगी। जब दूध की धार निकलने लगी तो खुदाई बंद कर दी। भगवान भोलेनाथ ने लोधे रामोस्थी को दर्शन दिया और कहने लगे, हमारी पूजा हर युग में हुई है, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। तो भक्त का नाम लोधे राम था, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। और ये स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसे 3 शिवलिंग पृथ्वी पे हैं जो कामद शिवलिंग कहलाए। प्रथम ये लोधेश्वर महादेव, दूसरा गोला गोकर्ण का गोकर्णेश्वर महादेव, और तीसरा आपके कानपुर में पड़ता है शिवराजपुर में खेरेश्वर महादेव। ये तीनों शिवलिंग कामद शिवलिंग हैं। पंडित लोधेश्वर राम अवस्थी जी की कहानी बोली जाती है कि वो काफी विद्वान थे। जी, उनके बारे में कुछ बताइए। उन्हीं के विषय में तो बता रहा हूँ। जो ये लोधेश्वर भगवान का नाम पड़ा, ये उन्हीं पंडित जी के नाम से पड़ा। उनको ये मूर्ति खुदाई के वक्त मिली थी, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। लोधे राम जी को जब ये मूर्ति मिली तो जो भी उनके पास उस समय में प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो राजपुरोहित थे, तो उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी एक ऋषिकेश से जाके संत को लाए। उस संत को यहाँ का महंत बनाकर उसको दे दिया कि ये आधी प्रॉपर्टी आपकी है, इससे आप पूजा पाठ करिए। और आधी जो प्रॉपर्टी बची उनके पास, वो अपने 4 पुत्रों को दे दिया।
उनके 4 पुत्र थे लोधेराम जी के। चारों पुत्रों के नाम से 4 गांव बसे, रजनापुर, गोबराहा, लोधौरा, महादेवा। इन चारों गांवों में लोधेराम अवस्थी जी का आज भी परिवार रहता है। उसी परिवार के द्वारा लोधेश्वर बाबा की पूजा होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको जानकारी भी दी कि मंदिर से जानकारी दी कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी क्या इतिहास है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।